अब हम बात करते हैं बच्चों जो फॉर्म भरेंगे हम ऑनलाइन उसके बारे में। तो देखिएगा, हम सबसे पहले आपकी डीटी की जो वेबसाइट है उस पर हम इसी लिंक से जाएंगे, जो हमारी विज्ञापति है इसी लिंक से हम डीटी की वेबसाइट पर जाएंगे और इसके एडमिशन सेल में जाकर के हम सबसे पहले हायर एंड टेक्निकल एजुकेशन के पोर्टल पर क्लिक करेंगे। जैसे ही हम बच्चों हायर टेक्निकल के एजुकेशन के पोर्टल पर क्लिक करोगे तो आप देख पाओगे कि आपके पास में जो टैब खुलेगी बच्चों, ये वाली शिक्षा दृष्टि राजस्थान सरकार। क्या खुलेगी बच्चों? शिक्षा दृष्टि राजस्थान सरकार। इस पर आपको हायर टेक्निकल एंड मेडिकल एजुकेशन लिखा हुआ मिलेगा और जैसे ही आपके पास में यह टैब खुलेगी तो बच्चों आप इसके किस में जाओगे? आप एडमिशन सेल के अंदर क्लिक करोगे। आप देख पा रहे हो, मैं एडमिशन पर जैसे ही क्लिक करूंगा तो यहां पर आप देखिएगा, यहां पर आपको बच्चों क्या मिल जाएगा? यहां पर आपको मिल जाएगा डिपार्टमेंट ऑफ टेक्निकल एजुकेशन। डिपार्टमेंट ऑफ टेक्निकल एजुकेशन पर आप क्लिक करोगे तो बच्चों आपको नेक्स्ट टैब में मिल जाएगा पॉलिटेक्निक एडमिशन और नेक्स्ट के अंतर्गत इंजीनियरिंग एडमिशन। तो आपको बच्चों पॉलिटेक्निक एडमिशन पर क्लिक करना है। आप जैसे ही पॉलिटेक्निक एडमिशन पर क्लिक करोगे तो बच्चों आपके पास में इस तरह की टैब खुल जाएगी। इसमें आप देख सकते हो डीटी एडमिशन 2020-21 प्रथम वर्ष इंजीनियरिंग प्रवेश। तो आपके पास में ये टैब खुलेगी। यहां से बच्चों आपको सभी प्रमाण पत्र आप यहां से डाउनलोड कर सकते हो। ऑनलाइन आवेदन के लिए जो गाइडलाइन है उसको आप डाउनलोड कर सकते हो, यूजर मैनुअल डाउनलोड कर सकते हो और प्रवेश से संबंधित महत्वपूर्ण तिथियों को के पोर्टल को आप डाउनलोड कर सकते हो और सीट मैट्रिक्स को भी आप डाउनलोड कर सकते हो और नोटिफिकेशन को आप डाउनलोड कर सकते हो। ठीक है, यहां से आपको सारे नोटिफिकेशन है उनको आप डाउनलोड करके देख सकते हो फॉर्म भरने से पूर्व। इसके बाद में आप देखोगे तो लेटरल एंट्री का दिया गया है बच्चों, जो सेकंड ईयर में प्रवेश के लिए, इसको हमको नहीं छेड़ना है। हमको बच्चों ऑनलाइन आवेदन करने वाले पोर्टल पर क्लिक करना है। तो जैसे ही हम बच्चों इस पोर्टल पर क्लिक करेंगे तो हमारे पास में हमारी एसएसओ आईडी खुल जाएगी, जो कि राजस्थान की एक पर्टिकुलर कैंडिडेट आईडी होती है बच्चों। ये जो राजस्थान के जितने भी लोग हैं या जो भी स्टूडेंट हैं वो अपनी एक पर्टिकुलर एक आईडी बनाते हैं जिसमें राजस्थान की जितनी भी जो फैसिलिटी हैं, योजनाएं हैं, ठीक है, उनका हम क्या कर सकते हैं, यहां से इस पोर्टल से लाभ ले सकते हैं। तो इसी पोर्टल पर आज के समय में आप एफआईआर दर्ज करवा सकते हो और भी बहुत सारी जानकारी अवेलेबल है। तो ये क्या होती है कि एक आईडी होती है बच्चों राजस्थान के जो कैंडिडेट होते हैं उनके लिए, ठीक है, स्टेट वाइज। तो राजस्थान के लिए ये पर्टिकुलर है, आप देख रहे हो राजस्थान का यह मैप दिखाई दे रहा है, राजस्थान सिंगल साइन इन लिखा हुआ है। तो इसको आईडी को आपको रजिस्टर करना होता है अपने आप को। रजिस्टर के बाद में आपको एक यूजर आईडी और पासवर्ड दे दिया जाता है। तो बच्चों मेरी पहले से बनी हुई है, तो मैं डायरेक्ट आप इस आईडी के द्वारा यहां पर एक कैप्चे को एंटर करूंगा और कैप्चे को डालने के बाद में मैं डायरेक्ट इस एसएसओ पोर्टल पर बच्चों चला जाऊंगा। ठीक है, और इस पोर्टल के अंतर्गत जाकर के हम एचटी पोर्टल पर जाएंगे। देखिएगा एचटी पोर्टल आपको कहां पर मिलेगा मैं बताता हूं। तो ये आपकी एसएसओ आईडी लॉगिन हो जाएगी और इसके अंतर्गत आप एप्लीकेशन पर जैसे ही क्लिक करोगे तो बच्चों आपको यहां बहुत सारे जितनी भी योजनाएं राजस्थान सरकार की हैं उनके अलग अलग पोर्टल अवेलेबल है। पीडब्ल्यूडी है, आरएसएलडीसी है, ठीक है, इसके अलावा आप स्कॉलरशिप का फॉर्म भर सकते हो, डिजिटल विजिटर है, डिजिटल साइन है, कंस्ट्रक्शन का है, लेबर डिपार्टमेंट, बहुत सारी योजनाओं का है। बट हमको दोस्तों एचटी के अंदर जाना है, हायर टेक्निकल एजुकेशन। इस हायर टेक्निकल एजुकेशन वाले पोर्टल पर आपको क्लिक करना है और आप हायर टेक्निकल एजुकेशन वाले पोर्टल पर जैसे ही क्लिक करोगे तो मैं बच्चों बता दूं आपको, आपके पास में ये एक लॉगिन की टैब खुल जाएगी। इस लॉगिन की टैब के अंतर्गत आपको सेलेक्ट करना है डायरेक्टरेट ऑफ टेक्निकल एजुकेशन यानी कि डीटी को सेलेक्ट करना है। डीटी के बाद में आपको सेकंड ऑप्शन में सेलेक्ट करना है डीटी एडमिशन को। बच्चों इसके अंतर्गत और किसी पे नहीं जाना है, आपको केवल डीटी एडमिशन पर सेलेक्ट करके कंटिन्यू कर देना है। आप जैसे ही कंटिन्यू करोगे तो आपके पास में दो ऑप्शन खुल जाएंगे, इंजीनियरिंग फर्स्ट ईयर में एडमिशन का और इंजीनियरिंग लेटरल। यानी कि जो स्टूडेंट 12वीं पास हैं वो सेकंड ईयर में डायरेक्ट एडमिशन लेना चाहें तो वो लेटरल एंट्री पर क्लिक करके फॉर्म भर सकते हैं, और जो फर्स्ट ईयर में एडमिशन लेना चाहते हैं 3 वर्षीय कोर्स के लिए वो इंजीनियरिंग फर्स्ट ईयर पर क्लिक करेंगे और अपने आप को बच्चों क्या करेंगे, रजिस्टर और लॉगिन पर क्लिक कर देंगे। तो बच्चों सबसे पहले आपको यह टैब खुलेगी, यहां पर आप आवेदक का नाम डालोगे, ठीक है, पिताजी का नाम डालोगे, माता का नाम डालोगे, अपना जेंडर डालोगे, आप मेल हो फीमेल हो,
ठीक है। इसके बाद में डेट ऑफ बर्थ आप मेंशन करोगे, उसके बाद में आप पर्टिकुलर जो मेल आईडी, क्योंकि आप फॉर्म भरने के बाद में जो आपको प्रिंट है वो इसी मेल आईडी पर अवेलेबल होगा। इसके बाद में आपका कॉन्टैक्ट नंबर डालोगे और बच्चों उसके बाद में आपकी कैटेगरी सेलेक्ट करोगे, आप एसटी से हो, एसटी से हो, ओबीसी से हो या जनरल से हो। उसके बाद में आप सबमिट कर दोगे। आप जैसे ही सबमिट कर दोगे बच्चों, ठीक है, तो उसके बाद में आपको नेक्स्ट टैब ओपन हो जाएगी। आप जैसे ही सबमिट करोगे बच्चों तो आपको नेक्स्ट टैब ये वाली ओपन हो जाएगी। तो इस टैब के अंतर्गत आपको योग्यता का विवरण दर्ज करवाना है। योग्यता विवरण में बच्चों आपको ओनली केवल 10th क्वालिफिकेशन डिटेल मेंशन करनी है। तो आपने 10th कहां से की है, सबसे पहले आप डालोगे राजस्थान से। उसके बाद में कौन से वाले बोर्ड से की है, तो राजस्थान बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन से। कौन सी ईयर में की है तो बच्चों वो मेंशन कर दोगे। ठीक है, मैंने जब की है तो दोस्तों मैं वो मेंशन कर दूंगा। मैं इसके अंतर्गत बच्चों मेरा जो रोल नंबर है वो डाल दूंगा। इसके अंतर्गत बच्चों में मेरे मार्क डाल दूंगा। देखिएगा, जो स्टूडेंट सीबीएसई बोर्ड के होते हैं उनका जो मार्कशीट होता है उसमें उनकी मार्किंग सीजीपीए में होती है, और जो राजस्थान बोर्ड के होते हैं उनकी परसेंटाइल में होती है। तो आपको मार्क पे क्लिक करना है। उसके बाद में आपको टोटल नंबर डालने, तो आपका टोटल पेपर होता है बच्चों 600 का, और आपने कितने नंबर ऑब्टेन किए, तो बच्चों जितने भी आपने नंबर ऑब्टेन किए आपको वो डालना है। जैसे 415 नंबर है तो 415 नंबर, 435 नंबर। इसके बाद में बच्चों आपको डालना है आपके पर्टिकुलर मैथ में कितने नंबर आए, तो बच्चों आपको मैथ के नंबर डाल देने, मैथ के नंबर कितने आए। इसके बाद में आपने कितने प्राप्त किए टोटल, ऐसे ही आपको साइंस के नंबर डाल देने, साइंस के नंबर कितने हैं बच्चों, ठीक है, और कितने में से प्राप्त किए, तो 100 में से आपके बच्चों कितने नंबर आए वो आपको डाल देना है। तो इस तरीके से बच्चों आप इसको फिल कर दोगे तो यहां पे ऑटोमेटिक आपकी परसेंटेज आ जाएगी, और बच्चों आप इसको सेव कर दोगे और कंटिन्यू कर दोगे। जैसे ही आप सेव कंटिन्यू करोगे तो आपके पास में बच्चों क्या खुल जाएगा, व्यक्तिगत विवरण खुल जाएगा। व्यक्तिगत विवरण में बच्चों आपको क्या देना होगा, इसके अंतर्गत बच्चों आपको हिंदी में नाम लिखना होगा। आपको हिंदी में नाम लिखने के लिए अलग से कोई आवश्यकता नहीं है बच्चों, आप अपने नाम को ही जैसे ही आप किस में लिखोगे इंग्लिश में लिख करके और स्पेस दोगे तो बच्चों वो अपने आप ही हिंदी में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, जैसे मैंने लिख दिया। इसके बाद में पिताजी का नाम, पिताजी का नाम भी बच्चों आप इंग्लिश में लिखोगे तो और स्पेस आप एंटर करोगे तो आप क्या है, आपका ऑटोमेटिक ही नाम एंटर हो जाएगा। ऐसे ही बच्चों आपको नेक्स्ट लिखना है माताजी का नाम, और माताजी का नाम लिखने के बाद इंग्लिश में आप स्पेस दोगे तो वो आपका हिंदी में आ जाएगा। उसके बाद में बच्चों आपको पहचान नंबर देना है, आपका आधार नंबर लिखना है, ठीक है, और सेलेक्ट कर देना है आपको। इसके बाद में आपको बच्चों आपकी कैटेगरी बतानी है कि आप किस कैटेगरी से बिलोंग करते हो, तो वो हमने सॉरी कैटेगरी नहीं बतानी है, हाँ हम लोगों ने पहले से ही डाल दिया, हम जनरल में थे, ठीक है। इसके बाद में अगर आप किसी अलग से कोई कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो ये कोई विद्या परित्यज्ञ तलाकशुदा, तो आपको ये मेंशन करना है। प्राथमिक श्रेणी आपको देनी है, आप 10th पास हैं, वैवाहिक स्थिति देनी है, ठीक है, और इसके बाद में आपको रिलीजन बताना है, ठीक है, और इसके बाद में आपकी नेशनलिटी देनी है और आपको सेव और कंटिन्यू कर देना है। आप जैसे ही इसको सेव और कंटिन्यू कर दोगे, ठीक है बच्चों, इसके बाद में हमारे पास में नेक्स्ट टैब खुलेगी पते का विवरण। इसके अंतर्गत हमको बच्चों क्या करना है, हमारा एड्रेस मेंशन करना है। हमको हमारा एड्रेस मेंशन करना है, जो भी आपका एड्रेस है बच्चों उसको एड्रेस को इसमें क्या कर देना है, आपको मेंशन करना है। सबसे पहले हमारा स्टेट डालेंगे, हम स्टेट डालेंगे बच्चों राजस्थान। उसके बाद में हमारा जिला डाल देंगे हम। उसके बाद में बच्चों हमारी तहसील डाल देंगे हम, ठीक है, और उसके बाद में हमारा गांव या शहर डाल देंगे, और उसके बाद में बच्चों हम क्या डाल देंगे, हमारा पिन कोड डाल देंगे। पिन कोड डालने के बाद में आपका क्रॉसपेंडेंस एड्रेस यहां पे आएगा, तो इसको हम सेम कर देंगे, ठीक है, क्योंकि दोनों में हमारा एक ही है, और इसको भी हम सेव और कंटिन्यू कर देंगे। जैसे ही बच्चों हम सेव और कंटिन्यू करेंगे तो हमारा नेक्स्ट टैब खुलेगा अन्य विवरण का। तो अन्य विवरण में हमसे पूछेगा ये इनकम का, तो आपको कर देना है जिनकी आय 8 लाख से कम है उनको 8 लाख कर देना है, ठीक है। और क्या आप आवेदन करना चाहते हैं, तो हम ट्यूशन फीस वाले सेक्शन में या आप कौन से सेक्शन में आवेदन करना चाहते हो तो उसमें आप अप्लाई कर दोगे।
उसके बाद में मानक दंडों के अनुसार ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से हैं तो यस या नो कर दोगे, ठीक है। और माता पिता की आय आपकी कितनी है उसको मेंशन कर दोगे, ठीक है। तो जैसे कि 1 लाख है, 1.5 लाख है, और निवास का एरिया क्या है आपका, ग्रामीण है या शहरी, तो रूरल है तो ग्रामीण कर देना और अर्बन है तो आप शहरी लिख देना। और इसको भी आप सेव और कंटिन्यू कर दोगे। जैसे ही आप सेव कंटिन्यू करोगे तो नेक्स्ट आपका खुलेगा बच्चों डॉक्यूमेंट का सेक्शन, और डॉक्यूमेंट के अंतर्गत आपसे प्रत्येक आपके डॉक्यूमेंट को क्या करवाया जाएगा, अपलोड करवाया जाएगा, जिसके अंतर्गत आपकी 10th की मार्कशीट हो गई, इसके अलावा आपका आय का सर्टिफिकेट हो गया, ठीक है, और आपकी फोटो हो गई बच्चों, और आपके साइन हो गए। फोटो और साइन आपके बच्चों 20 KB से 50 KB के बीच के होंगे, और ये डॉक्यूमेंट आपके 100 KB से 150 KB के बीच में होंगे। तो बच्चों आप जैसे इनको भी आप बच्चों सेव कर दोगे, उसके बाद में बच्चों आपका नेक्स्ट खुल जाएगा कॉलेज सेलेक्ट करने का ऑप्शन। तो बच्चों आप जैसे ही कॉलेज सेलेक्ट करने के लिए देखिएगा आपको 2 ऑप्शन अवेलेबल मिलेंगे, गवर्नमेंट या प्राइवेट। तो सबसे पहले आप गवर्नमेंट कॉलेज सेलेक्ट कीजिएगा, गवर्नमेंट कॉलेज पे ऑप्शन पे आप क्लिक कर दीजिएगा। उसके बाद में आप जिला सेलेक्ट कीजिएगा, किस जिले के अंतर्गत आप कॉलेज लेना चाहते हो, उसके अंतर्गत उस जिले की कॉलेज जितनी भी हैं आपको यहां पर दिखाई दे जाएगी। जैसे अगर हम जयपुर जिला सेलेक्ट करते हैं तो जयपुर जिले में जितनी भी आपकी गवर्नमेंट कॉलेज हैं वो बच्चों प्रत्येक जिले के अंतर्गत एक गवर्नमेंट कॉलेज है, क्योंकि टोटल गवर्नमेंट कॉलेज आपको पता है 33 हैं और हमारे 32 जिले हैं, ठीक है। तो प्रत्येक जिले में एक गवर्नमेंट कॉलेज है, तो आप यहां पे गवर्नमेंट कॉलेज सेलेक्ट कर दोगे। और बच्चों ब्रांच आप केवल एक टाइम में एक ही सिलेक्ट करना है, तो आप सिविल ब्रांच सेलेक्ट कर दोगे। इसके अलावा आप ऐड चॉइस पे क्लिक करोगे तो इसके बाद में आप और भी कॉलेज बच्चों इस तरीके से भर पाओगे। इसके बाद में कंप्लीट इसको आप सबमिट कर दोगे। उसके बाद में आपको बच्चों समीक्षा का पोर्शन सेक्शन खुल जाएगा, जिसमें आप आपके फॉर्म को बच्चों चेक कर सकते हो। और इसके बाद में बच्चों आपको क्या करना पड़ेगा, फाइनल फॉर्म को सबमिट कर देना होगा, ठीक है। समीक्षा के बाद में आप फाइनली इसको सबमिट कर दोगे, ठीक है, या इसकी कुछ फीस होगी तो आप उसको भी सबमिट कर दोगे ऑनलाइन पोर्टल से, जबकि मेरे अनुसार इसकी कोई फीस नहीं है, ठीक है, क्योंकि आपको काउंसलिंग के समय ही आपको 1000 का डीडी देना होगा। और अगर इसकी फीस होगी तो शायद 200 फीस हो सकती है इसकी, ऑनलाइन आपको वो जमा करानी होगी। इस तरीके से बच्चों आप कंप्लीट फॉर्म को भर सकते हो। तो बच्चों मैं आशा करता हूं कि आपको ये चीज समझ में आ गई होगी। अगर दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। अधिक जानकारी के लिए बेल आइकन को भी प्रेस करें।